आप सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पौर्णमासी के बारे में जानते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधो ससखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितां नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमो नमः। नीलाम्बुजक्षामलकोमलागं सीतासमारोपितवाङ्गभागं प्राणो महासाय इक्चारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सदा भवानी दाहिनी सिद्धिकरे गणेश पांचों देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवैहरणं सर्वे लोकनाथं। बोलो विष्णु भगवान की जय। वैशाख पूर्णिमा का जो व्रत है वो स्कंद पुराण के अनुसार एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि पौर्णमासी तो और भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वैशाख की पौर्णमासी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन जो है भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब इस दिन जो है भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। श्री हरि का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। उसको करने से व्यक्ति को जो है बहुतायत शांति और खुशी प्राप्त होती है। इस दिन जो है तीर्थों का स्नान, पोखरों में स्नान, जलाशय में स्नान, तालाबों में स्नान और गंगा सागर में स्नान करने का बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आपके पास यह सुविधा नहीं है, नहीं आप जा सकते हैं, तो घर में भी आप जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं, उसका भी उतना ही पुण्य फल प्राप्त होगा। और इस दिन जो है धर्म कर्म स्नान दान जप तप से बड़ा महत्व प्राप्त होता है। बहुत ही महत्व जो है, बहुत ही फल जो है हमें प्राप्त होता है। इसलिए वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है भगवान श्री विष्णु के 9वें अवतार के रूप में बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन को हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। अब वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है पीपल के पेड़ की पूजा करना शुभ माना गया है, क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों का वास होता है। इसलिए पीपल के पेड़ पर जो है कच्चा दूध और बतासे मिलाकर उसमें अर्पित करें, वहां चढ़ाएं। इससे मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। इस दिन जो है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और जो है तुलसी पत्र जो है अति प्रिय है, उनको तुलसी पत्र हमेशा चढ़ाना चाहिए। जब भी हम भगवान विष्णु का पूजन करें तो उन्हें तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। लेकिन पूर्णिमासी के दिन जो है तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित माना गया, इसलिए आप पहले ही दिन जो है तुलसी पत्र को तोड़कर रख लें। अब पूर्णिमा के दिन जो है 5 देवी देवताओं का पूजन करने से जो है हमें विशेष फलों की प्राप्ति होती है, जैसे श्री हरि विष्णु, धन की देवी माता लक्ष्मी, चंद्रदेव, भोलेनाथ और श्री कृष्ण भगवान। इन 5 देवताओं का पूजन पौर्णमासी के दिन किया जाता है। इसको करने से व्यक्ति के जितने भी कष्ट हैं, जितने भी पाप हैं, जितने भी दुख हैं, सारे समाप्त हो जाते हैं और वह धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है और घर में खुशहाली आती है, सुख शांति बनी रहती है। अब पूर्णिमा के दिन जो है व्रत को, जिस दिन हम पूर्णमासी का व्रत करेंगे उस दिन शाम को व्रती को चंद्रमा का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब चंद्रमा शाम को निकले उस समय उनको अर्घ्य दें और उनका गंधा अक्षत द्वारा पूजन करें। इस प्रकार से व्रती का व्रत जो है पूर्ण माना जाता है। पौर्णमासी वैशाख पौर्णमासी के कुछ उपाय भी हैं। इनके उपाय क्या हैं कि पौर्णमासी के दिन जो है शिवलिंग पर शहद, दूध, बेलपत्र, शमी पत्र और फल चढ़ाने से भगवान शिव जो है अति प्रसन्न होते हैं और जातक पर अपनी कृपा दृष्टि
बनाए रखते हैं। पीपल के वृक्ष पर जो है जल अवश्य चढ़ाएं, दूध दीप से उनकी आरती उतारें और मिठाई का भोग जो है भगवान विष्णु को लगाएं, जिससे जो है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जो है प्रसन्न होकर अपने भक्तों के समस्त दुखों को दूर करते हैं। अब जो है पौर्णमासी के दिन जब हम व्रत करते हैं तो हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का पूजन करना चाहिए। अब पौर्णमासी व्रत के कुछ फल भी हैं, कुछ उससे लाभ भी हैं। जैसे पूर्णिमा व्रत करने से क्या होता है, पारिवारिक कलह और अशांति दूर हो जाती है और मानसिक कष्टों से हमें जातक की कुंडली में जो है चंद्र ग्रह पीड़ित या दूषित है तो उसके लिए उन्हें पौर्णमासी का व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे उनका वह दोष समाप्त हो जाता है। पूर्णिमा व्रत से प्रेम भरा वैवाहिक जीवन जो है सुखद होता है और मन को अगर जब मन में कोई व्यक्ति मन से डरता है या उनसे मानसिक चिंता उसे होती है तो उसके लिए वह क्या करे, वह पौर्णमासी का व्रत करे और व्रत करने के बाद उसके बाद ओम चंद्राय नमः का जाप अवश्य करें। कम से कम 1 माला का जाप करें, जिससे उसके मन में डर और उसके मन में जो अशांति, जो चिंता उसे खा रही है वह जो है समाप्त हो जाएगी। अब पौर्णमासी के दिन जो है चावल का दान करें, क्योंकि चावल दान करने से भगवान चंद्रमा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि चावल का दान जो है चंद्रमा से संबंधित है, इसलिए चंद्रमा प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर जातक की कुंडली में जो चंद्रमा विराजमान रहता है वो चावल के दान को करने से मजबूत हो जाता है। और इसी दिन जो है भगवान श्री सत्यनारायण की कथा भी करनी चाहिए, जिससे हमें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और अंत में हमें मोक्ष का धाम प्राप्त होता है। इस प्रकार हम वैशाख मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत पूर्ण करते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आएगी। इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में जल्द आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे इस YouTube चैनल पंडित प्रकाश पंत में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बोलो वैशाख पूर्णिमा की जय।